देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है टेबुलेटिंग मशीन से, ठीक है। एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन हरमन हिलोरी इन्वेंटेड द टेबुलेटिंग मशीन इन 1890, है ना। क्या कहते हैं, टेबुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन कब हुआ था? 1890 में। किन्होंने किया था? किसने किया था? हरमन हिलोरी, ठीक है। दिस वाज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कुड रीड डेटा, प्रोसेस देम एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट, है ना। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस था, ठीक है, जो बिल्कुल क्लियर डेटा, एक्यूरेट डेटा देता था, एक्यूरेट रिजल्ट देता था। क्लियर है ना यहाँ पे। दिस मशीन टेबुलेटेड स्टैटिक्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ पीसेज ऑफ डेटा in a very short period of time. This product became so popular that Hillary started a company which later become IBM, है ना। यहाँ टेबुलेटिंग मशीन में क्या होता था ना, बहुत सारे स्टैटिक्स बहुत कम टाइम में, मतलब मेनी डेटा बहुत कम टाइम में सॉल्व आउट हो जाता था, ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, है ना। एंड बाद में क्या हुआ, हेमंत हरमन हिलोरिथ ने क्या करा, एक कंपनी स्टार्ट किया, है ना, जिसका नाम था IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्लियर है। अब पढ़ेंगे मार्क फर्स्ट वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर यूज्ड फॉर numeric calculation. It was capable to perform 3 calculation in a second, है ना। ये मार्क 1 क्या था? फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था, है ना, ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। क्लियर है ना। यूज फॉर न्यूमरिक कैलकुलेशन, इसका यूज क्यों किया जाता था? न्यूमरिक कैलकुलेशन के लिए, नंबर में कोई कैलकुलेशन करना होता था उसके लिए। इट वॉज कैपेबल टू परफॉर्म 3 कैलकुलेशन इन अ सेकेंड, है ना। 3 कैलकुलेशन को 1 सेकेंड में सॉल्व करता था, मतलब 1 सेकेंड में 3 कैलकुलेशन, है ना। किसके थ्रू? मार्क फर्स्ट के थ्रू। क्लियर है। ओके, आगे देखेंगे। ENIAC, है ना, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना। वॉज डिजाइंड बाई जॉन मौसली एंड जे प्रेस्पर, है ना, जे प्रेस्पर इकर्ट। इट वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कैपेबल टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ये NIAC के थ्रू क्या होता था? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता था ना, जितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते थे वो इजिली सॉल्व आउट हो जाता था। क्लियर है। ओके। EDVAC ये क्या था? EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाई जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉथरी, है ना। विच वॉज अ प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन अनलाइक द ENIAC। ये क्या था? इसमें प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन, है ना, इसका यूज क्यों किया जाता था? किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। और ENIAC का क्या काम था? ये करता था, क्या कहते हैं, जितने भी हार्ड कैलकुलेशंस होते थे ना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, उसको सॉल्व आउट करता था। एंड EDVAC में क्या होता था? प्रोग्राम्स डेटा को स्टोर करता था अपने अंदर। क्लियर है ना ये दोनों। ओके, नेक्स्ट देखेंगे UNIAC फर्स्ट। देखिए UNIAC फर्स्ट, है ना, ये करना है। UNIVAC फर्स्ट, ठीक है, स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। वॉज फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर मेड फॉर फास्ट कैलकुलेशंस और लार्ज नंबर ऑफ simple arithmetic and data transfer. It was capable to handle both the number and text data. ये क्या था? इसमें कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता था, है ना। इसका यूज क्यों करते थे? फास्ट कैलकुलेशन के लिए। और इसमें क्या था? ये नंबर एंड टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट क्लियर है ना, लाइक अल्फ़ाबेट, ये दोनों ही वर्क इस पे इजीली परफॉर्म हो जाता था। ठीक है, क्लियर है ना।
the timeline of the history of computer can be further understood with reference to 5 generation of computer, है ना, हमने पढ़ा है ना कंप्यूटर में टोटल कितने जनरेशन होते हैं, 5 जनरेशन, है ना। आगे देखिए फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके कब तक चला था, 1956 तक, है ना। द मेन फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसा था, देख लो इसका ये फिगर भी देखो, ऐसा कंप्यूटर हुआ करता था, देखो पढ़ते हैं अब। द वैक्यूम ट्यूब वाज यूज्ड इन सिस्टम, है ना, इस सिस्टम में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें, ठीक है। द सिस्टम वेयर अनरिलायबल एंड सपोर्टेड मशीन्स लैंग्वेज ओनली, है ना, इसमें क्या होता था, सिर्फ लैंग्वेज सपोर्ट करता था, ठीक है। दे जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट सो दे रिक्वायर एयर कंडीशनिंग, है ना। ये क्या होता था, जब ये कंप्यूटर चलता था ना तो बहुत हीट प्रोड्यूस होता था, मतलब जिस जगह पे ये चल रहा होता था वो जो एरिया था वो बहुत गर्म हो जाता था, इसके लिए एयर कंडीशनर का यूज करना पड़ता था, क्लियर है ना, क्योंकि बहुत हीट प्रोड्यूस करता था ये फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था। एवरी टाइम दिस इन टर्न रिक्वायर मच इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता था इसको, है ना, इसके चलने के लिए। दे वेयर वेरी कॉस्टली एंड ह्यूज इन साइज विच मेड देम नॉन पोर्टेबल, है ना, ये क्या था, बहुत बड़ा होता था साइज में और बहुत महंगा भी आता था ये कंप्यूटर, क्लियर है ना। सम एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ दिस जनरेशन वेयर ENIAC, EDVAC, है ना, UNIVAC, IBM 701 एंड IBM 650, ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। हमने देखा ना, देखो UNIVAC का देखो यहाँ पे, है ना, बड़ा सा कंप्यूटर, क्लियर है ना ये। अब देखो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक चल आया, ये स्टार्ट कब हुआ, 1956, मतलब जैसे ही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ख़त्म हुआ वैसे ही सेकेंड स्टार्ट हो गया, 1956 टू 1963, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का मेन फीचर क्या था वो देखेंगे। द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स विच मेड देम मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मतलब ये क्या था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़ा रिलायबल था, ठीक है। दे वेर स्मॉलर इन साइज, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसके कंपैरिजन में इसका साइज छोटा था, है ना। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी ये कम यूज लेता था, ठीक है। वर्क फास्टर एंड जनरेटेड लेस हीट एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बट स्टिल रिक्वायर AC, है ना। लेकिन इसमें भी क्या होता था कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये जो था वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट काम करता था, है ना, उससे साइज में भी छोटा था और हीट भी प्रोड्यूस करता था लेकिन उससे कम, बट स्टिल जहाँ कंप्यूटर चल रहा होता था वहाँ पे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में भी, जब सेकेंड जनरेशन का टाइम आया उस वक्त भी AC की ज़रूरत होती थी। आज ऐसा है क्या कि जहाँ कंप्यूटर चल रहा है वहाँ AC की ज़रूरत पड़ती है, इतनी गर्मी कि भाई रह नहीं सकते इस जगह पे बिना AC के, अभी वैसा नहीं है ना, लेकिन उस टाइम में ऐसा था, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। दे वेर स्टिल वेरी कॉस्टली टू परचेज फॉर इंडिविजुअल पर्सन, है ना, ये बहुत महंगा आता था, अभी भी बहुत महंगा आता था, ऐसा कि एक पर्सन इसको खरीदने का नहीं खरीद सकता था, नहीं अफोर्ड कर सकता था इसका प्राइस, ठीक है। दे सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, है ना। सम एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, है ना, UNIVAC 1108, ये सारा कुछ एग्जाम्पल है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन हमने देख लिया, सेकंड भी देख लिया। फर्स्ट में क्या था, साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता था, है ना, और जब कंप्यूटर चलता था तो क्या होता था, बहुत उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती थी, हीट प्रोड्यूस करता था बहुत ज़्यादा,
जिसके लिए कि जहाँ पे जिस एरिया पे कंप्यूटर चल रहा होता था वहाँ पे एसी की ज़रूरत होती थी। सेकंड में हमने क्या देखा, सेकंड जनरेशन में हमने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये काम ज़्यादा तेज़ करता था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। उसके साइज़ के अकॉर्डिंग साइज़ भी छोटा था, है ना, हीट भी कम प्रोड्यूस करता था ये, है ना, लेकिन स्टिल अभी भी यहाँ पे एसी की ज़रूरत होती थी। जहाँ कंप्यूटर चल रहा होता था वहाँ एसी की ज़रूरत आज भी पड़ती थी। ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की मैं बात कर रही हूँ। ओके, अब आएंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, थर्ड जनरेशन कब से कब तक चला, 1964 में स्टार्ट हुआ और कब तक चला, 1971 तक। इसके मेन फीचर्स क्या हैं वो देखेंगे। इंटीग्रेटेड चिप्स ICS वेर यूज्ड विच मेड कंप्यूटर मोर रिलायबल, स्मॉलर इन साइज एंड फास्टर, है ना। इसमें क्या हुआ, इस कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ किया गया जिसके थ्रू क्या था, काम और तेज होने लगा, है ना, साइज़ थोड़ी कम हो गई, थोड़ी छोटी हो गई कंप्यूटर की। ठीक है, दे जनरेटेड लेस हीट, है ना, और ये और कम हीट जनरेट करने लगा। ठीक है, एंड लेस इलेक्ट्रिसिटी, इसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी और ये कम इलेक्ट्रिसिटी में ये चल जाता था। ठीक है, इन टर्न रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस देन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बट स्टिल कॉस्टली एंड रिक्वायर AC। देखो धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है, हम क्या देखते आ रहे हैं, साइज छोटा होते जा रहा है कंप्यूटर का, काम फास्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी कम चाहिए होता था चलने के लिए, हीट प्रोड्यूस करना धीरे धीरे करके कम कर रहा था। लेकिन थर्ड जनरेशन में भी AC की ज़रूरत पड़ रही थी। जिस एरिया में, जिस जगह पे, जिस प्लेस पे कंप्यूटर चल रहा है वहाँ पे AC की ज़रूरत उस टाइम भी पड़ रही थी, थर्ड जनरेशन में भी पड़ रही थी। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। दे सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, अब ये इसका क्या कहते हैं, वर्जन भी थोड़ा अच्छा होता जा रहा था, ये हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करने लगा था, है ना। अब देखो सम जनरेशन ऑफ, देखो थर्ड जनरेशन की थोड़ी सम एग्जांपल्स हैं, क्या क्या है, IBM 360 सीरीज़, है ना, हनीवेल 6000 सीरीज़, है ना, पर्सनल डेटा प्रोसेसर IBM 370/168, है ना। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हैं। क्लियर है, अब आगे देखिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक चला, 1972 से अभी तक चल रहा है। ठीक है, 1972 में ये स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है ना, टिल प्रेजेंट। द मेन फीचर ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर, देखो दे यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी विच वॉज वेरी चीप, पोर्टेबल एंड रिलायबल, है ना। अब इसमें क्या हुआ, अब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव करने लगा। ठीक है, एंड थोड़ा सस्ता, मतलब बहुत सस्ता हो गया, है ना। वो सारे तो बहुत महंगे आ रहे थे कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी अकेला आदमी नहीं खरीद पा रहा था, है ना। लेकिन ये जो फोर्थ जनरेशन में है, ये इसकी जो प्राइस हो गई वो चीप हो गई। ठीक है, कि कोई भी इंसान अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, दे बिकम ईजली एसेसेबल टू कंज्यूमर्स और पीपल टू यूज देम एज पर्सनल कंप्यूटर, है ना। अब ये ऐसा हो गया कि कोई भी पर्सन इसको पर्सनली यूज कर पा रहा था, PCS, है ना, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको ख़रीदना भी थोड़ा आसान हो गया था, साइज भी छोटा हो गया था और AC भी रिक्वायर नहीं था। ठीक है, द साइज भी रिड्यूस्ड एंड रिक्वायर पाइपलाइन प्रोसेसिंग एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द कंप्यूटर डिड नॉट रिक्वायर AC। ये फोर्थ जनरेशन में पहली बार ऐसा हुआ जब कंप्यूटर जिस जगह पे चल रहा था वहाँ AC की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, है ना। अभी देखते हो हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो AC की ज़रूरत होती है नहीं ना, साइज़ भी काफ़ी छोटा होता है उसका, है ना, हम लोग ईजिली खरीद भी पा रहे हैं, है ना। क्लियर है ना। द कंप्यूटर बिकम ईजिली एसेसिबल, इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस टू द general public and some major developments in the field of network happened during this time. Some computer of this generation bear, देखो इस जनरेशन का थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सा है। DC10 स्टार 1000, है ना, 1000, PDP-11, है ना, Cry 1 सुपर कंप्यूटर, है ना,
एंड क्रे XMP, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। क्लियर है ना। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, है ना। मतलब क्या हुआ, अभी भी चल रहा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड इसके बाद भी चलेगा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। क्लियर है ना। अब इसके देखते हैं इसमें क्या है। The VLSI technology has become ultra large scale integration technology resulting in the production of microprocessor chips having 10 million electronic components। अब देखो इसमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इसकी और अच्छी कर दी गई, ठीक है। This generation is working on artificial intelligence which includes robotics, neural networks etc, है ना। अब इस जनरेशन के जो कंप्यूटर आए उसमें क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें डाल दिया गया, लाइक रोबोट्स, है ना। ये सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क etc, ठीक है। इन दिस जनरेशन development of export system is in focus to make decision in real life situation easy for understanding natural language। देखते हो आज का जो कंप्यूटर है उसमें क्या है, सारे लैंग्वेज को वो समझता है, जितने हम लोग बोलते हैं वो सब समझता है ना। एंड इसके अलावा क्या है, मतलब इसमें क्या है कि इतनी कैपेसिटी हो गई इसकी, है ना, इतना टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस है उसे भी वो समझने लगा, है ना। लाइक हम मतलब हमें अगर पढ़ाई में ही कोई प्रॉब्लम होती है, हम तुरंत गूगल पे डालते हैं और वो जवाब आ जाता है ना। कोई मेंटल या फिर कोई फिजिकल स्ट्रेस से अगर हम गुजर रहे हैं तो क्या होता है ना, अगर सफ़र कर रहे हैं तो क्या होता है, उसको डालो गूगल पे और तुरंत आंसर आ जाता है ना। तो ये सारे सिचुएशंस ऐड कर दिए, ये सारे टेक्नोलॉजीज़ ऐड कर दिए गए, है ना, और इसको और अच्छा बनाया गया और बेहतर बनाया गया, ठीक है। तो क्लियर है ना, आज के ज़माने में कौन कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। क्लियर है ना ये, ओके। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। ये चैप्टर क्लियर है, समझ में आ गया ना सबको। एंड इसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं करा दूंगी, आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। नोट्स बना लेना और जो भी इसमें पढ़ाया गया उसको पढ़ना और मतलब बार बार पढ़ना और समझना, ठीक है। ठीक है, अच्छे से रहो, सेफ रहो, घर पे रहो एंड पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।